हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल मरकरी राइजिंग है पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मरकरी पारे को कहते हैं और पारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पारा बढ़ रहा है, मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है। किसका? मुल्क। एक तो मुल्क का मौसमी लिहाज से टेम्परेचर बढ़ रहा है। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर नहीं है, सियासत का टेम्परेचर है। एडिटर कहता है कि सियासत का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं और एडिटर का सियासत के बढ़ते हुए टेम्परेचर पर तज्जिया पढ़ते हैं। शुड वी एक्सपेक्ट अ पॉलिटिकल हीट वेव दिस समर? क्या हमें इस गर्मियों में सियासत की गर्म लहर की तवक्को होनी चाहिए? ये एक रेटोरिक टेक्निक है। रेटोरिक टेक्निक ये होती है कि पहले सवाल किया जाता है, फिर उसका खुद ही जवाब दिया जाता है। द क्लाइमेट सीम्स टू बी रादर कंडक्टिव टू इट। क्लाइमेट का मतलब मौसम, आबो हवा। सीम्स लगता है, मौसम लगता है। टू बी रादर, रादर का मतलब होता है फेयरली, प्रिटी, क्वाइट, किसी हद तक। कंडक्टिव एसाली के पहुंचाना, टू इट, इसे। वो कहते हैं कि मौसम तो यही लगता है कि वो इसको बुलंद दर्जे पे पहुंचाएगा। द टू लार्जेस्ट पार्टीज आर वंस अगेन ऑन द वार पाथ। दो बड़ी पार्टियां एक मरतबा फिर वार पाथ पर हैं। वार पाथ का मतलब जंग के रास्ते पर हैं। ये टर्म बेसिकली इस तरह आई है कि जब अमेरिका न्यू वर्ल्ड के तौर पे डिस्कवर हुआ, यूरोप और ब्रिटिश के लोग जब भूख मरने लगे तो इन्होंने माइग्रेशन शुरू कर दी अमेरिका की तरफ, और उनका वहाँ पर सामना था रेड इंडियंस के साथ। तो अब रेड इंडियंस के पास दो ऑप्शन थी कि वो या तो इनके साथ एडजस्ट हो जाते या फिर दूसरा रास्ता वार पाथ का लिया उन्होंने कि वो उनके खिलाफ सामने आ गए, मुद्दे मुकाबल हो गए। तो इनके पास जदीद असला था, आखिरकार इन्होंने उनको मार भगाया। विद अ स्लू ऑफ ट्रबलिंग डेवलपमेंट्स। स्लू कहते हैं मोड़ को, ट्रबलिंग डेवलपमेंट्स बढ़ते हुए मसाइब। बढ़ते हुए मसाइब का जो मोड़ है, प्रीक्लूडिंग। प्रीक्लूड का मतलब है रोकना, प्रिवेंट। एनी होप्स, कोई उम्मीद। अगर आप कोई उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो उसको भी ख़त्म करती हैं, उसको भी रोकता है। यानी ये मोड़ जो है मसाइब का। फॉर द लॉन्ग अवेटेड, यानी बड़ी देर से आप उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। नॉर्मलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल टेम्परेचर्स, के सियासत के दर्जा हरारत के नॉर्मल होने की, अब वो ख़त्म हुई चाहती है। इन लाहौर, लाहौर में द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैज़ अप्रूव्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश केसेस अगेंस्ट द पीटीआई लीडरशिप। लाहौर में पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला ने मंजूरी दी है, अप्रूव्ड का मतलब मंजूरी दी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश केसेस, नए केसेस की रजिस्ट्रेशन की, अगेंस्ट द पीटीआई लीडरशिप, पीटीआई के जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़। दिस टाइम, इस मरतबा, फॉर बिल्डिंग अ हेटफुल नैरेटिव अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस। इस मरतबा जो है कि ये केसेस किस बुनियाद पर होंगे? बिल्डिंग, बनाने या तामीर करना, एक हेटफुल, नफ़रत भरा, नैरेटिव, बयानिया, अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रियासती इदारों के ख़िलाफ़। ये जुमे के रोज़ मरीम नवाज शरीफ की काबीना ने फ्रेश लीगल एक्शन की मंजूरी दी। बानी पीटीआई इमरान खान और दूसरे रहनुमाओं के ख़िलाफ़ वो मुबैना तौर पर रियासती इदारों, खसूसन आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत का बयानिया बनाने में मुलव्वस हैं। It appears that the PMLN government will rely on the odious defamation bill. लगता है PMLN की हुकूमत भरोसा करती है। रिलाई ऑन का मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा करती है। ऑडियस, खौफनाक, हॉरिबल। डिफमेशन बिल, डिफमेशन बिल पे। डिफमेशन बिल क्या है? पंजाब असम्बली ने पिछले सोमवार को डिफमेशन बिल पास किया। ये बिल गलत ख़बरों यानी फेक न्यूज़ पर कदगन लगाता है और उनके लिए सज़ाओं का हुक्म देता है। तो अपोजिशन ने इस पर एहतजाज किया और इस बिल की कापियाँ फाड़ दी, लेकिन उसके बावजूद ये बिल पास हो गया। इट रिसेंटली पास्ड, ये हालिया पास हुआ, इन द पंजाब असम्बली, पंजाब असम्बली में। टू गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब होता है किसी को हासिल करना। इट्स चीफ राइवल, इसका जो बड़ा राइवल है, चीफ का मतलब बड़ा, राइवल का मतलब मद्दे मुकाबल, जो इसका बड़ा मद्दे मुकाबल है उसको हासिल करने के लिए। द प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सूबाई वज़ीर इत्तलात, स्पीकिंग ऑन द मैटर, इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए, एक्सप्लेन टू द मीडिया, मीडिया को वजाहत दी, दैट द पंजाब होम डिपार्टमेंट हैड प्रोवाइडेड, कि पंजाब होम डिपार्टमेंट ने मुहैया
provided information मालूमात मुहैया की establishing that PTI leaders were establishing का मतलब कायम करना that PTI leaders के PTI leaders establish कर रहे थे were spreading mischief inside and outside jail कि PTI के रहनुमा जेल के अंदर और उससे बाहर गलत बयानियाँ फैला रहे हैं। She claimed उसने दावा किया that the party was spreading hate as part of organized propaganda उसने दावा किया कि पार्टी जो है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत टू इंसाइड द पीपल इंसाइड का मतलब है प्रोवोक और स्टर अप मतलब भड़काना लोगों को भड़काने के लिए डी एस्टेबलाइज द कंट्री मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए एंड इनकलकेट हेटेड अगेंस्ट इट्स इंस्टीट्यूशंस और उसके इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरने के लिए इनकलकेट का मतलब होता है सफोज यानी भरना किसी चीज़ से। वाज दिस एंटिसिपेटेड क्या इसकी तवक्को थी। ये आज एडिटर जो है ना रेटोरिक टेक्निक अपना रहा है, पहले पैरा भी उसने इसी तरह स्टार्ट किया और दूसरा भी। तो ये रेटोरिक टेक्निक होती है कि पहले सवाल करना है फिर जवाब देना है। जैसे गालिब का शेर है, क्या कोई बताए या हम बतलाएं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यस जी हाँ। मीनवाइल जबकि in इस्लामाबाद में the PTI has been engaged in a bitter confrontation with the Capital Development Authority कि PTI has been engaged मसरूफ़ है in a bitter confrontation तसादम के साथ with किसके साथ Capital Development Authority के साथ which this week raised part of the party's central secretariat जिसने इस हफ्ते raised demolish तबाह कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया पार्ट ऑफ द पार्टीज सेंट्रल सेक्रेटरीट जो पार्टी का मरकज़ी सेक्रेटरीट था उसका हिस्सा एंड लेटर सील द बिल्डिंग और बाद में उस बिल्डिंग को सील कर दिया बंद कर दिया अंडर एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यानी इंक्रोचमेंट ड्राइव के ख़िलाफ़ होने की वजह से आफ्टर इशूइंग सेवरल वार्निंग्स कई वार्निंग्स देने के बाद 26 इंडिविजुअल 26 अफराद इंक्लूडिंग PTI लीडर जिसके अंदर एक PTI रहनुमा भी शामिल है वर सब्सिक्वेंटली बुक्ड हैं। बुक्ड का मतलब होता है किसी जुर्म में थाने वगैरह में पुलिस के दफ्तर में इंदराज हो जाना नाम दर्ज हो जाना या इंदराज हो जाना बाय इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ऑन वेरियस चार्जेस मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर इंक्लूडिंग टेररिज्म जिसके अंदर दहशत गर्दी भी शामिल है एलिजिडली मुबैना तौर पर फॉर वायलेंटली रेजिस्टिंग द CDA ऑपरेशन CDA का जो ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ मज़ामत में इन्होंने तशद्दुद अपनाया है मुबैना तौर पर। अंडरस्टैंडेबली ये बात तो समझ आती है द पार्टी इज़ इंसेंस्ड पार्टी को गुस्सा दिलाया गया। इंसेंस का मतलब होता है कि गुस्सा दिलाना जिच करना बाय इट्स रिलेंटलेस विक्टमाइजेशन कि उसे मुसलसल गैर मुनसिफाना विक्टम बनाया गया है। डिसअपॉइंटिंगली मायूस कुन बात यह है इट हैज़ येट टू शो एनी रिमोर्स फॉर इट्स ऑन कल्पेबिलिटी एंड सिमिलर टारगेटिंग ऑफ इट्स अपोनेंट्स इन द पास्ट कि उसने भी अभी तक कोई खिफ़त नहीं दिखाई अपने जुर्म पर जो उसने माजी के अंदर इसी तरह अपने मुखालफों को निशाना बनाया था। It has also seemed unwilling to mend fences with its opponents और यहाँ पे भी लगता है कि उसका कोई इरादा नहीं है अपने मुखालफों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। मेंड फेंस का मतलब होता है ताल्लुकात को बेहतर करना। हैविंग सेट स्ट्रिक्ट प्री कंडीशंस और उसने सख्त प्री कंडीशंस का मतलब होता है प्री रिक्विजिट यानी इंतज़ामात पहले से जो ज़रूरी बातें होती है वो सख्त असूल रखे हैं। फॉर एनी नेगोशिएशंस दैट आर अनलाइकली टू बी एक्सेप्टेड इन द करंट सिचुएशन मौजूदा सूरत हाल में यानी मुमकिन नहीं है कि किसी किस्म की बातचीत या गुफ्त शनीद का कबूल की जाए। इट सीम्स इन नो हरी टू सी मैटर्स रिजॉल्ट ऐसा लगता है कि मामलात को हल करने की इतनी जल्दी नहीं है। एंड अपेयर्स टू बी होपिंग दैट क्राइसिस इनगल्फिंग द गवर्नमेंट और लगता है टू बी होपिंग ये उम्मीद की जा रही है कि जो क्राइसिस हैं बहरान हैं ये हुकूमत को मुतासर करेंगे विल इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट इट्स डाउनफॉल और आखिरकार वो उसके
ڈاؤن فال تباہی کا، زوال کا سبب بنے گا۔ برنگ اباؤٹ کا مطلب ہوتا ہے سبب بننا، کاز بننا۔ دیز آر آل ورنگ ریمائنڈرس، یہ تمام پریشان کن یاد دہانیاں ہیں، دیٹ پالیٹیکل اسٹیبلٹی، کہ جو سیاسی استحکام، اینڈ پری ریکوزٹ فار دی اکنامک اسٹیبلٹی، یعنی معاشی جو استحکام ہے اس کے لیے ضروری ہے، ڈیسپریٹلی ساٹ بائی دا انفلیشن ویری سٹیزنری، لیکن ڈیسپریٹلی مایوس کن، ساٹ ان کو دیکھا گیا، تلاش کیا گیا، بائی انفلیشن ویری سٹیزنری، کہ جو افراد کے مارے ہوئے شہری ہیں ان کی طرف سے، ریمینس ایز الوسیو ایز ایور، یہ تو ویسے ہی رہیں گی جیسے ہیں، ود دا بجٹ آلموسٹ اپان اس، تقریباً ہم پر بجٹ آنے والا ہے، اینڈ دا آئی ایم ایف میکنگ اٹس کلیئر، آئی ایم ایف نے یہ بات واضح کیا ہے کہ اٹ ول ناٹ کنسیڈر ایکسٹینڈنگ مور لونس، کہ وہ مزید قرضے اس وقت تک نہیں دے گا، یعنی اس وقت تک نہیں سوچے گا دینے کا، ٹل اٹس پینفل ریکوزٹس آر میٹ، کہ جب تک اس کے پینفل تو ہمارے لیے ہے نا، یعنی تکلیف دہ، ریکوزٹس انتظامات پورے نہیں کیے جاتے۔ دا منتھس اہیڈ آر لائکلی ٹو سی سول ڈسکنٹینٹ ایکسپلوڈ ونس اگین، مہینے آگے ہیں، اہیڈ کا مطلب آگے، یعنی جون جولائی میں بجٹ آنا ہے، اور تو وہ آگے ہیں، آر لائکلی، کہ امید ہے کہ ٹو سول ڈسکنٹینٹ، ایک مرتبہ پھر، یعنی سول خانہ جو افراتفری ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، ایکسپلوڈ ونس اگین، ایک مرتبہ پھر خانہ افراتفری کا دھماکہ ہوگا، ایز دا سمر الیکٹریسٹی بلز، جیسا کہ گرمیوں کے بجلی کے بل ہیں، اینڈ نیو ٹیکسیشن میجرز ہیں، نئے ٹیکس کے انتظامات، لینڈ آن لارجلی انسسپیکٹیبل پبلک، کہ وہ عوام کے اوپر لگائے جائیں گے۔ دا کنٹری سیمس ٹو بی ایٹ دی اینڈ آف اٹس ٹیتھر، ملک اپنے آخری دہانے پر لگتا ہے، ایٹ سم پوائنٹ، اور کسی مقام پر، اٹس لیڈرز نیڈ ٹو آسک دیم سیلوز، کہ اس کے رہنماؤں کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اپنا مواخذہ کرنا۔ واٹ از دا پوائنٹ آف فائٹنگ، لڑنے کا کیا مقصد ہے؟ اف ایشز آر آل، اگر بعد میں راکھ ہی بچنی ہے، دیٹ ول بی لیفٹ ٹو رول اوور، کہ جس کے اوپر وہ حکومت کریں گے، آفٹر دے ہیو ڈن، جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ ایچ آف دیم از ایکولی ریسپانسبل فار دا ڈیپ پٹ پاکستان سیمس ٹو ہیو فالن انٹو اٹ، اس میں ہر ایک برابر کا ذمہ دار ہے کہ پاکستان کو انہوں نے جس کھائی میں گرایا ہے۔ اٹ از ٹائم، یہ ابھی وقت ہے، ٹو اسٹاپ، وہ رکیں، ڈگنگ ڈیپر، یعنی مزید گہرے کنویں کھودنے سے باز آئیں، اینڈ اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ، بلکہ یہ سوچنا شروع کریں کہ اس سے نکلنا کیسے ہے۔